भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने हर एक प्रयास कर लिया उसके विवाह को करवाने के लिए, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जाता है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसका जो विवाह है वो होते होते रुक जाता है। तो आज की वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है, जो भी इच्छा है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए, इससे लाखों लोगों को फल भी मिला है। आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ जब गुरुदेव ने पढ़ा तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके बच्चे के विवाह को लेके कि उसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो विवाह है वो हो जाए। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 40, 45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया। कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी, चाहे तुम्हारा लड़का हो या लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया? उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, उसका विवाह पक्का हो गया है, और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है ना, वो पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि सारी की सारी जो इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक ना। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करवा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। किसका उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है। ठीक। ले लिया काली मिर्च, उसके साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का
बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। वो जी गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने फूल लेने हैं? 11। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती यही करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा फटा फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, इससे आपको बचना है। ठीक, आपने ले लिया फूल। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि शिव मंदिर जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। वो जी गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो माता शोक सुंदरी अवश्य रूप से प्रसन्न होती ही होती हैं। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो भी माता शोक सुंदरी का ही उपाय है, लेकिन इसको देखिए करना कैसे है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके मंदिर पहुंच जाएंगे, मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कितनी बार? 3 बार। अब जैसे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे, आपको टीका लगाने के बाद आपको हाथ नहीं धुलना, मनोकामना मांगना है। फिर 5 मिनट तक आप खड़े रहिए वहीं जहाँ आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे लगाया है। उसके बाद उसी उंगली को आपको फिर से टच करना है, मतलब जहाँ आपने लगाया है ना उसी को आप फिर से टच करिए वहाँ, और वही उंगली लेके चुपचाप आ जाइए घर। अब जैसे ही आप घर आ जाएंगे, घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको जहाँ सोते हैं और जिधर साइड आप सर करके सोते हैं, ठीक उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको करना क्या है, आपको ये फिर से उंगली लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो अशोक सुंदरी हैं आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मन चाहा विवाह होता ही होता है।